को एक और चीज बता दें और वो है एथेनॉल को लेकर काफी हद तक जो E20 विवाद है अब वो यहाँ से कॉन्वर्सेशंस और बोर्डरूम से निकलकर सोशल मीडिया पे आ गया है। विवाद ये है कि जो पेट्रोल में 20% का एथेनॉल मिक्सिंग है और जिसके ऊपर सरकार को सफाई भी देनी पड़ी है, लेकिन सब जगह से, एसोसिएशन से, यूजर्स से हमने यहाँ पर इस पर काफ़ी हद तक एक प्रोटेस्ट आता हुआ देखा है। मेरे साथ इस्मा के पूर्व डीजी अविनाश वर्मा और इस अनिश्चितता भरे माहौल पर किस तरह से काम किया जाए उस पर बताने की बात करेंगे। अविनाश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी समय से एथेनॉल पे हम बात करते चले आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आज जो स्थिति बनी है जहाँ पर E20 को लेकर काफ़ी सारी कंसर्न्स हैं, कार्स, इंजन्स को लेकर, पहले तो वो एयर क्लियर करें आप। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत जरूरी है एंड आई थिंक 4-5 साल पहले भारत सरकार से भी जब बात होती थी तो पब्लिक अवेयरनेस की एक जरूरत आन पड़ी थी। अनफॉर्चुनेटली वो पब्लिक अवेयरनेस या जो कैंपेन होता है, जो पब्लिक को समझाने की बात होती है, वो समाव हम लोग कहीं मिस कर गए हैं। 2-3 बातें मैं बताऊंगा। पहला तो क्या है कि इथेनॉल ऑब्वियसली उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, बट जब 10% मिश्रित होता है इथेनॉल विद पेट्रोल, चूंकि इथेनॉल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, अबाउट 33% ऑक्सीजन है। दैट इज व्हाई इट इज नोन टू बी द बेस्ट ऑक्सीजनेट इन द वर्ल्ड। तो जब इथेनॉल मिलाया जाता है पेट्रोल में तो वो ऑक्सीजन पेट्रोल को भी ज्यादा बेहतर बर्न करता है इंजन के अंदर, जिसके कारण टेल पाइप एमिशंस भी घटती है और एवरेज जो माइलेज की हम बात करते हैं अप टू 10 से 12% तक ये इंप्रूव होती है। अगर इथेनॉल डालते हैं तो 10-12% इथेनॉल के साथ पेट्रोल की जो परफॉर्मेंस है दैट इंप्रूव्स, माइलेज विल इंप्रूव। हाउएवर जब उससे ज्यादा हम बढ़ाते हैं, 20% तक जाएंगे, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी कैलोरीफिक वैल्यू का इंपैक्ट आता है और माइलेज धीरे धीरे घटते जाता है। सो दैट इज वन कंसर्न। सेकेंड कंसर्न है, क्या ये इंजन को डैमेज करता है या क्या हमारे रबर पार्ट्स या जो प्लास्टिक्स हैं उनको डैमेज करता है। इथेनॉल डैमेज अगर करेगा भी तो सिर्फ प्लास्टिक और रबर पार्ट्स को। अगर उसकी लाइफ 10 साल होती है या 12 साल होती है तो उनकी लाइफ 1 साल या 2 साल या 3 साल से कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम इथेनॉल डालेंगे आज वो रबर पार्ट्स और प्लास्टिक खराब हो जाएगा ना। रबर पार्ट और प्लास्टिक हमारे जो गाड़ी में है, इंजन में है, वो नॉट मोर देन 30,000 20,000 उसकी वैल्यू से ज्यादा नहीं होती है और 8वें साल उसको अगर रिप्लेस करते हैं, आई डोंट थिंक दैट इज अ बिग कंसर्न या किसी भी कंज्यूमर को हिट नहीं करता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शायद लोग अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं वो है ऑक्टेन प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल का ऑक्टेन करीब 86-87 का ही होता है और ये ऑक्टेन हम लोग जब मार्केट में बेचते हैं पेट्रोल को, इस 86-87 ऑक्टेन को बढ़ा के 95 तक किया जाता है ताकि हमारी जो इंजन की जो नॉकिंग होती है, जिससे इंजन की लाइफ कम हो जाती है, वो नॉकिंग को कम किया जाए। तो जो ऑयल कंपनीज है वो कुछ बनाते हैं और वो ऐड करते हैं इसमें, और दोज आर केमिकल्स, और केमिकल्स जब ऐड करेंगे पेट्रोल में तो ऑब्वियसली इट इज नॉट गुड। तो केमिकल्स ऐड करके वो 86% को 95% करते हैं, बट इथेनॉल की जो अपनी ऑक्टेन रेटिंग है वो 107 की है। तो जब आप इथेनॉल मिलाते हैं पेट्रोल में तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ऑक्टेन रेटिंग बढ़ जाती है, आपकी एंटी नॉकिंग घटती है, जिसके कारण आपकी इंजन की लाइफ बढ़ती है। सो द एडवांटेजेस ऑफ इथेनॉल इज मच मोर फॉर अ कार कंज्यूमर एज कंपेयर टू द नेगेटिव्स। इसीलिए ये तो गंभीरता की बात, लोग अगर ये प्रचार कर रहे हैं, इस प्रचार को काटना जो भारत सरकार ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, करेक्ट इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी हो गया है। और आपने अविनाश को बहुत डिटेल में समझाया भी है। एक और कंसर्न जो मार्केट्स में है वो ये कि अगर मैं अपनी कार लेके पेट्रोल पंप पे जाती हूँ, एक तो मुझे कोई प्राइस सपोर्ट नहीं है उसकी वजह से, क्योंकि एथेनॉल सस्ता है, पेट्रोल हायर है। अगर मैं E10, E15, E20 भरवा भी रही हूँ तो मुझे वो प्राइस कंपनसेशन यहाँ पर नहीं है। और दूसरा ये कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं E10, E15 या E20 अपनी कार में यहाँ पर फिल करा रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ें आपको लगता है कि पंप्स अगर इसको यहाँ पर इन्वॉल्व कर लें तो कंज्यूमर के लिए अवेयरनेस हम यहाँ पर अपने आप ही बढ़ता हुआ देखेंगे? 100% आई टोटली अग्री। अगर मैं एज अ कंज्यूमर जाता हूं तो मुझे मालूम रहना चाहिए मैं अपने गाड़ी में E20 डाल रहा हूं कि E18 डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं। आई शुड नो। दैट इज नंबर 1। नंबर 2,
आई एम श्योर एक वक्त आएगा जब प्राइसिंग की डिफरेंस आना होगा. हायर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का प्राइस हैज टू बी लोअर एज कंपेयर टू प्योर पेट्रोल. बट अगेन दी प्रोपोर्शनेटली कम नहीं होगा, इसलिए कि बहुत सारे एडवांटेजेस इथेनॉल के हैं. एक वक्त ये भी आएगा, इफ यू गो टू कंट्रीज लाइक ब्राजील एंड यूएस जहां पे इथेनॉल बहुत सक्सेसफुल है, वहां प्योर इथेनॉल का भी सेल होता है. तो मेरे पास गाड़ियां ऐसी हैं वहां पे कि जो फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां हैं विच कैन रन ऑन 0% इथेनॉल टू 100% ऑफ आइदर इथेनॉल और पेट्रोल और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ. वो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जब इंडिया में आ जाएंगे, आज अगर ब्राजील की बात करूं तो 95% ऑफ द व्हीकल्स आर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स. वो 0 to 100% किसी में भी चल सकते हैं. और वो वहां पे जब जाते हैं तो वहां बेस फ्यूल है 27% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल. इंडिया में अभी हम 20% पहुंचे हैं, बट वहां जब प्योर इथेनॉल मिलता है तो वो बोलते हैं चलो मुझे 60% E27 वाला पेट्रोल डाल दो और बैलेंस मुझे प्योर इथेनॉल डाल दो, चूंकि प्योर इथेनॉल का प्राइस कम होता है. तो ये एक वक्त भी आएगा. और मैंने गडकरी साहब को भी सुना है, उन्होंने बोला है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को वो एट पार ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल करेंगे. और जैसे ये प्रोडक्शन में आएगा फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, देन यू विल सी अ ह्यूज जंप इन द यूज ऑफ इथेनॉल और पोल्यूशन पे बहुत अच्छे से कंट्रोल आ जाए.